कंप्यूटेशनल सब्जेक्ट्स के लिए रजिस्टर के रजिस्टर भरे हुए हैं, पेन के पेन खाली कर दिए हैं, कैलकुलेटर के सेल 2 दफा तब्दील करवा चुके हैं, और जब बात आती है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तो कहते हैं ये तो आसानी से हो ही जाता है, और जब रिजल्ट आता है तो सिचुएशन होती है कुछ ऐसे। अगर मैं ये कहूं कि ऑडिट का पेपर CMA से भी ज्यादा मुश्किल है तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार इनको क्या पता, ये तो थ्योरी के टीचर हैं। बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, इनको तो हम कोई अहमियत ही नहीं देते हैं और ऑडिट हमसे पढ़ा नहीं जाता है, और यही वजह है कि बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ और ऑडिट के अंदर इतने शदीद किस्म का फेलियर आता है। इसीलिए मेरा नारा है कि थ्योरी को इज्जत दो, ICAP की तमन्ना को इज्जत दो और सवाल की रिक्वायरमेंट को इज्जत दो, और सवाल के अंदर वही लिख कर आओ जो तुमसे पूछा गया है। इसीलिए मैं लेकर आई हूँ ड्राफ्टिंग जीनी का कोर्स, जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि ICAP की मार्किंग स्कीम के मुताबिक आप अपना आंसर कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम मार्क्स को यकीनी बनाया जा सके। ड्राफ्टिंग जीनी का कोर्स किसके लिए है? ड्राफ्टिंग जीनी का कोर्स उन लोगों के लिए है कि जिनकी पहले इन पेपर्स में अटेम्प्ट लग चुकी है और उनके मार्क्स 40-42 से ज्यादा ही आए हैं। ऐसे लोग जब फेल होते हैं तो उसके पीछे वजह ये होती है कि उन्होंने आंसर्स ठीक से नहीं लिखे थे। लेकिन अगर आपके नंबर 40 से कम आए हैं तो फिर आपको दोबारा से बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ या फिर ऑडिटिंग की क्लासेस लेने की जरूरत है। उसके अलावा ड्राफ्टिंग जीनी उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो केस स्टडी को किस तरह से हैंडल करें। एनरोलमेंट्स आर ओपन, लेट्स मनावी।